Hello everyone, this video is about the introduction to the ASP.NET Core Web App। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इस प्रोजेक्ट को अपने व्यू स्टूडियो में ओपन कर लेना है। इस प्रोजेक्ट को मैंने अपनी पिछली 6 वीडियोस में बनाया था, तो मेक श्योर पहले आप वो सारी वीडियोस देख लें। और अदरवाइज़ मैं इसका जो सोर्स कोड है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगी, वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एक न्यू प्रोजेक्ट को ऐड करेंगे। यहाँ से आपने ASP.NET Core Web ऐप को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको यहाँ पे ये नहीं शो हो रहा तो यहाँ पे आपको एक लिंक शो हो रहा होगा, वहाँ से वो आपको एक रेफरेंस दे रहे होंगे कि अगर आपके कुछ टूल्स मिस हैं तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको मैं क्लिक करती हूँ और यहाँ से नेक्स्ट प्रेस करते हैं। अब यहाँ से आप इसका कोई नाम रख लें और यहाँ से नेक्स्ट प्रेस कर दें। तो इस तरह से ये आपका प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको यहाँ से रन करके देख लेना है। यहाँ से अभी हमारा जो पिछला प्रोजेक्ट है वो रन हो रहा है, तो यहाँ से हम इस पर राइट क्लिक करते हैं और इसको यहाँ पे स्टार्टअप प्रोजेक्ट बना देते हैं, सेट एज स्टार्टअप प्रोजेक्ट। तो आप इसको रन करें। तो इस तरह से आप इसको रन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक इंटरफेस शो हो रहा होगा। तो ये उन्होंने बेसिक सा टेम्पलेट बनाया हुआ है, एक बेसिक सा इंटरफेस बनाया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक तीसरा लिंक बनाते हैं यहाँ पर पेशेंट्स के नाम से। तो उसको जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम जो पेशेंट के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो यहाँ पर हम शो करवा देते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे जाएं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेजेस का सेक्शन है हमारे पास और उसके अंदर लेआउट का सेक्शन, ये शेड का सेक्शन है। इसके अंदर हमारे पास एक फ़ाइल है लेआउट के नाम से, इस पर आप राइट क्लिक करें तो ये बेसिकली सारा उसका कोड है जो हमें इंटरफेस शो हो रहा है होम पे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास 2 लिंक हैं, एक होम के नाम से है और एक यहाँ पर प्राइवेसी के नाम से है। तो यहाँ पे हम अपना तीसरा लिंक भी ऐड कर देते हैं पेशेंट्स के नाम से। यहाँ से इसी को कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं पेशेंट्स इस तरह से। अब अगर आप इंटरफेस देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको हम दोबारा रन कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमें लिंक शो होने लग गया है। अभी देखिए होम पे हमें ये शो हो रहा है और प्राइवेसी पे हमें ये शो हो रहा है। अब इसी तरह हम पेशेंट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम अपने जितने भी पेशेंट के रिकॉर्ड्स हैं वो शो करवा देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमने यहाँ पर पेजेस के अंदर एक फ़ोल्डर बनाना है। पेजेस के अंदर हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं पेशेंट्स के नाम से, इस तरह से। और अब इस पर आप राइट क्लिक करें और यहाँ से आप इसके अंदर एक फ़ाइल ऐड कर लें। यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लें और ऐड कर दें। इस तरह से हमारे पास ये फ़ाइल ऐड हो जाएगी और यहाँ पे अब हम अपना HTML का कोड लिख लेते हैं। यहाँ से बेसिक सा हम कोड लिख लेते हैं, पेशेंट्स लिस्ट, और उसके बाद यहाँ पे एक टेबल ऐड कर देते हैं।
टेबल में हमारे पास हेडर आ जाएगा और नीचे बॉडी। यहाँ पर हम टेबल की क्लास भी यूज़ कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा हमारा अच्छा इंटरफेस आ जाए। हेड पे हम यहाँ पे सबसे पहले अपने जो कॉलम्स हैं वो डिफ़ाइन कर लेते हैं। फिर हमारे पास आ जाएगा नेम, फिर आ जाएगा पेशेंट का डेट ऑफ बर्थ, देन वी हैव जेंडर और लास्ट में हमारे पास ईमेल। इस तरह से हम लिख लेंगे। अब यहाँ पर लेआउट के अंदर हमने इस फाइल का जो है पाथ दे देना है। पेशेंट्स और उसके अंदर फिर इंडेक्स। यहाँ पर पेशेंट्स और उसके अंदर हमारे पास ये इंडेक्स की फ़ाइल है, उसका हम यहाँ पर पाथ दे देंगे। तो फिर जब हम पेशेंट्स को क्लिक करेंगे तो ये इस पाथ पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। इसको रन करके देख लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास एक टेबल शो हो रहा है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर पेशेंट के रिकॉर्ड शो करने हैं। तो वो अब कैसे करेंगे हम, चलें वो देखते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ जो हमारे पिछले प्रोजेक्ट में हमने पेशेंट की क्लास बनाई थी और जो पेशेंट डीबी हेल्पर की क्लास बनाई थी उसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। सबसे पहले इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेजेस के अंदर यहाँ पेशेंट्स के अंदर हम उसको पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल V। और यहाँ से अब हमने पेशेंट डीबी हेल्पर को कॉपी करना है और उसको भी यहाँ पेशेंट्स के अंदर आपने पेस्ट कर देना है। इस तरह से आपने पेस्ट कर लिया। उसके बाद आप इस क्लास के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर हमें कुछ एरर शो होंगे क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर जो हमारे पास ये नेम स्पेस है system.data.sql client, वो यहाँ पर इंस्टॉल नहीं है। तो उसको आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैनेज NuGet पैकेजेस में जाएंगे, यहाँ ब्राउज पर और यहाँ पर लिखेंगे तो ईज़िली आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे, SQL क्लाइंट। हम यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं। अब देखिए हमें कोई एरर यहाँ पर नहीं आ रहा। अब यहाँ पे हमें एरर आ रहा है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर system.windows भी नहीं है। तो इसको फ़िलहाल के लिए हम कमेंट आउट कर देते हैं। यहाँ पर भी अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पर पेजेस के अंदर हमारे पास एक ये वाली फ़ाइल होगी, इस पर आप क्लिक करें तो यहाँ पे हमने जो पेशेंट्स की लिस्ट है उसे गेट कर लेना है। यहाँ पे आप लिखेंगे पेशेंट्स
इज इक्वल टू न्यू पेशेंट। तो अभी हमें यहाँ पर जो पेशेंट की क्लास है उसका एक्सेस नहीं है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारा जो नेम स्पेस है वो डिफरेंट है, तो हमने नेम स्पेस को सेम करना है। इस नेम स्पेस को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से आप पेशेंट क्लास के अंदर जाएं और यहाँ पर भी जो नेम स्पेस है उसको यही कर दें, इस तरह से सेव। इसी तरह पेशेंट डीबी हेल्पर में भी आप यही नेम स्पेस को यूज़ कर लें, इस तरह से। फिर हम उसी फाइल में जाते हैं। अब देखिए हमें कोई एरर नहीं आ रहा यहाँ पर। अब यहाँ पे इसके इस फंक्शन में हमने पेशेंट्स को गेट कर लेना। यहाँ पे हम पेशेंट डीबी हेल्पर का फंक्शन यूज़ कर लेंगे, गेट पेशेंट्स, जो हमने पिछली वीडियो में बनाया था, इस तरह से। अब हम जाएंगे अपनी वही HTML फाइल में, और यहाँ अब हमने HTML के अंदर जब C# का कोड लिखना है तो यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें पेशेंट्स हमें अभी भी एक्सेसिबल नहीं है, तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमने उसे पब्लिक नहीं किया। यहाँ पे हमें उसे पब्लिक करना है, इस तरह से। अब देखें अब हमें क्या एरर आ रहा है। अब हमें ये एरर आ रहा है कि जो हमारी पेशेंट की क्लास है वो पब्लिक नहीं है, तो हमें जाकर उसे भी पब्लिक करना पड़ेगा। यहाँ से जो हमारी पेशेंट की क्लास है ये, इसको भी हम यहाँ से पब्लिक कर देते हैं, तो अब हम उसे वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ से एरर ख़त्म हो गया। अब जो हमारी ये HTML वाली फ़ाइल है वहाँ से भी एरर हमारा ख़त्म हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे, फिर हमारे पास TOB आ जाएगा। और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा ईमेल। अब इसको रन करके देखते हैं। तो इस तरह से हमारे रिकॉर्ड्स शो हो जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो में मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया कि किस तरह से हम ASP.NET कोर को यूज़ करके एक वेब ऐप बना सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसको मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें।